ये कहानी है एक ठग बुढ़िया की, जो सभी गांव वालों को अपने ठग जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए लूट लेती थी। पर उसकी ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थीं, क्योंकि जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही थी और वो सब महाराज से शिकायत करने लगे। महाराज महाराज हमें बचाओ, महाराज महाराज हमारे गांव में एक ठग बुढ़िया ने आतंक मचा रखा है। महाराज हम में से कई लोगों के लाखों रुपए वो लूट चुकी है। महाराज वो किसी की पकड़ में नहीं आ रही है, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, और उस ठग बुढ़िया को पकड़िए और उसे दंड दीजिए, नहीं तो न जाने कितने परिवार और बर्बाद हो जाएंगे, ठगी का शिकार हो जाएंगे। महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज मैं आपके पास बहुत ही आशा लेकर आया हूँ, कृपया समाधान निकालें महाराज। सेनापति, राज्य की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जल्द ही ऐलान करवाओ और सूचना पहुंचवाओ कि जो भी उस बुढ़िया को पकड़वाएगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और ये कार्य आज शाम तक पूर्ण हो जाना चाहिए। हर हाल में ध्यान रखें। सैनिक, महाराज का आदेश है, पूरे गांव में सूचना फैला दो। जो भी उस बुढ़िया को पकड़वाएगा उसे 2 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे, और ध्यान रहे ये सूचना हर घर घर तक पहुंचनी चाहिए। हर हाल में उस बुढ़िया का पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी खतरनाक बुढ़िया हमारे राज्य में बहुत नुकसान कर रही है। जल्दी जाओ। और एक खास बात, सभी सैनिकों और सिपा सालारों को भी सूचित कर दो कि ऐसी खतरनाक बुढ़िया हमारे राज्य में आ गई है। वो जहाँ दिखे, जिस पर संदेह हो, उसे पकड़कर पेश करे। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। हमारे राज्य में एक ऐसी खतरनाक बुढ़िया है जो सभी को ठगती है, और कई लोगों को ठग कर उसने कई रुपए का नुकसान किया है। महाराज का आदेश है कि जो भी उस बुढ़िया को पकड़वाएगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ध्यान से सुने सभी गांव वाले, जो भी उस बुढ़िया के बारे में कुछ भी जानता हो, महाराज के दरबार में पेश होकर उसकी जानकारी दें और 2 लाख रुपए का इनाम पाएं। सुनो सुनो सुनो, एक ठग बुढ़िया हमारे गांव में, हमारे राज्य में घुस आई है। अरे वाह, क्या बात है, मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम। क्या बात है, क्यों न मैं ही महाराज के दरबार में जाकर के 2 लाख रुपए ले आऊं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, महाराज जान भी नहीं पाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज मैं उस बुढ़िया का पता जानती हूँ, वो मेरे बचपन की सहेली है। महाराज उसकी हरकतें बचपन से ही बड़ी खराब थी। मैंने उसको बहुत समझाया कि वो ये सब गलत रास्ते पे ना जाए, पर उसने मेरी एक ना सुनी। लेकिन मैं उसका घर जानती हूँ। आप मुझे 2 लाख रुपए का इनाम दे दें, मैं उसे पकड़वा दूंगी महाराज। पर मेरे साथ एक सैनिक भेजना पड़ेगा आपको, ताकि मैं उसे पकड़वा सकूं, और 2 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। मैं उसे उसके घर पर ले जाऊंगी और सैनिक से पकड़वा दूंगी। महाराज बस यही कृपा हो जाए आपकी। महामंत्री, माताजी के साथ एक सैनिक को भेज दिया जाए और इन्हें 2 लाख रुपया दे दिया जाए। सैनिक उनका पता पाते ही उस बुढ़िया को बंदी बनाकर हमारी राज्य सभा में पेश करे। सैनिक, तुम माताजी के साथ जाओ, इन्हें 2 लाख रुपए दे दिए गए हैं, और माताजी के साथ जाकर उस बुढ़िया के पते पर उसे बंदी बनाकर महाराज के दरबार में पेश करो। जी सेनापति। बेटा
तुम तो बहुत भले आदमी लगते हो। तुम जानते हो मेरा भी बेटा है, वो डॉक्टर है। पास में ही एक अस्पताल है, उसमें वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। मुझे थोड़ा उससे काम है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो तुम थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लो और मैं उससे मिलकर आती हूँ। थोड़ा सा ही समय लूँगी बेटा। और इस प्रकार वो बुढ़िया उसे एक अस्पताल में ले जाती है और अंदर जाकर डॉक्टर से मिलती। डॉक्टर साहब, मेरी मदद करो। मेरा एक बेटा महाराज के दरबार में सैनिक है और वो बहुत दुबला होता जा रहा है, क्योंकि उसके पूरे दांतों में पायरिया हो गया है। कुछ खाता पीता नहीं है और दांत भी नहीं उखड़वाता है। मेरी मदद करो बेटा। अगर तुम चाहो तो सारे दांत उसके उखाड़ दो, तो वो खाने पीने लग जाएगा और वो अपनी माँ की नहीं सुनता है। ये काम तुम्हें थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़ सकता है। आप सब लोग एक साथ मिल कर के उसे पकड़ लें। मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। कैसा बेटा है, आपकी बात नहीं सुनता है? आप उसे अंदर भेजिए। आप चिंता न करें, हम उसका इलाज कर देंगे, सारे दांत उखाड़ देंगे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सुनते नहीं हो अपनी माँ की बात? हाँ, पकड़ो और ध्यान से पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, उखाड़ो दांत, उखाड़ो दांत, उखाड़ो। अरे भाई, मुझे जाने दो। अपनी माँ की बात नहीं सुनते हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, इतनी माँ तुम्हारी चिंतित है। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या किया? वो मेरी माँ नहीं थी। मैं तो महाराज के आदेश पर एक ठग बुढ़िया है जिसकी ये सहेली है, जिसे मैं पकड़ने जा रहा था, और ये 2 लाख रुपए का इनाम ले करके मेरे साथ उस बुढ़िया का पता बताने जा रही थी। ये मेरी माँ नहीं है। ये क्या किया आपने? मेरे सारे दांत उखाड़ दिए। अब मैं कैसे खाना खाऊंगा? अब तो सैनिक के दांत उखड़ रहे हैं, मैं चलती हूँ। महाराज को भी 2 लाख का चूना लगा दिया। वाह वाह वाह।